हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसी क्लासेस। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ओवर पॉपुलेशन के बारे में, और ये हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी का टॉपिक है। ठीक है, और जो हमारे बीए के सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए हमारी ये स्पेशल वीडियो है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सो गाइस देखिए, अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ओवर पॉपुलेशन के कॉजेज क्या क्या होते हैं और ओवर पॉपुलेशन से क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो हमारी टर्म है ओवर पॉपुलेशन, इसका हमारा क्या मतलब होता है। ठीक है, ये जो ओवर पॉपुलेशन है इसका मतलब हमारा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो देखिए बच्चों, ओवर पॉपुलेशन का मतलब होता है हमारा जनसंख्या का बढ़ना। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर देखो गाइस, अगर कोई एरिया है, उस एरिया पे पॉपुलेशन तो ज्यादा है, मतलब कि किसी एरिया में अगर रहने वाले लोग तो ज्यादा है और वहाँ रिसोर्सेज कम है। ठीक है, तो उसी हम कंडीशन को क्या बोलते हैं, उसी कंडीशन को हम बोलते हैं कि ये ओवर पॉपुलेशन की कंडीशन है। ठीक है, अगर हम इस डेफिनेशन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है द टर्म ओवर पॉपुलेशन मीन्स डेट अ रीजन हैज टू मैनी पीपल। मतलब कि ऐसी जगह जहां पर बहुत सारे इंसान हैं बट एंड नॉट इनफ रिसोर्सेज टू मेंटेन अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब कि लेकिन वहां पर रिसोर्सेज नहीं है कि क्या कर सके, मेंटेन कर सके एक लिविंग स्टैंडर्ड को। ठीक है, अब सपोज कोई एरिया है हमारा, वहां पर किसी एरिया में सिर्फ रहने एक कमरा है आपका। आप एक एग्जांपल के साथ समझिए, आपका एक रूम है, उस रूम के अंदर सिर्फ हमारे 10 लोग रह सकते हैं, और लेकिन अगर हम उस रूम के अंदर 20 लोगों को रखते तो क्या वहां पर वो 20 लोग अच्छे से रह पाएंगे? नहीं। क्या वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल सेम यही आपका कंसेप्ट क्या है, ओवर पॉपुलेशन में है। अगर कोई भी ऐसा एरिया, कोई भी ऐसा रीजन जहां पर रहने वाले इंसान तो ज्यादा है लेकिन रिसोर्सेज कम है, उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ओवर पॉपुलेशन बोलते हैं। आई होप गाइस कि आपको ये समझ आया होगा, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, अब रिसोर्सेज तो आप सबको पता है कि कौन से रिसोर्सेज हमारे होते हैं, जैसे कि हमारा फूड है, खाना है, जॉब है। ठीक है, हमारी टेक्नोलॉजी होती है, सर्विसेज होती है, एनर्जी रिसोर्सेज होती है। ओके गाइस, और एग्जांपल क्या है ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज? बांग्लादेश हमारी ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, और एक आपका माली। ओके गाइस, आई होप कि आपको डेफिनेशन पूरी क्लियर होगी। सिंपल सा कंसेप्ट है हमारा। अगर कोई भी एरिया है, कोई भी रीजन है जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन रिसोर्सेज कम है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, तो उसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि ओवर पॉपुलेशन आखिरकार होती क्यों है, इसके क्या क्या कारण है। तो जो इसका फर्स्ट रीजन है ओवर पॉपुलेशन का, जो फर्स्ट कॉजेज है वो है आपका बर्थ एंड डेथ रेट। इसका मतलब हमारा ये है कि देखिए गाइस, मैं आपको एक चीज अच्छे से बता दूं। आप जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं तो आप क्या कीजिए, जो ये हेडिंग है ना गाइस, जैसे कि पॉवर्टी हमारी हेडिंग है, आगे हम पढ़ेंगे और भी हेडिंग्स हैं, उन पे आप अच्छे से फोकस कीजिए। क्योंकि अगर आप एग्जाम में आपके हेडिंग पे याद रहेगी ना गाइस, मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताऊं। अगर आप अपना बीए का एग्जाम लिख रहे हैं, ठीक है, और आप हेडिंग अच्छे से लिख के आ जाइए और आप ऊपर की 2 या 3 लाइन अच्छे से लिख दो। अंदर अगर आप थोड़ा बहुत गलत भी लिखते हो, गलत का मतलब ये नहीं कि आपका टॉपिक कुछ और आप उसमें लिख कुछ और रहे हो, नहीं, मतलब थोड़ा बहुत अगर आपकी लैंग्वेज इधर उधर हो जाती है गाइस तो फिर भी आपको नंबर मिल जाते हैं। तो आपका जो मेन फोकस है वो किस पे होना चाहिए, जो हमारी हेडिंग है। आप हेडिंग अच्छे से समझो, उसके बाद आप बना के अपने आप लिख लोगे। ठीक है, क्योंकि आप सीनियर बच्चे हो, आपको पता है कि बनाकर हम कैसे लिख सकते हैं अपने आंसर को। ओके गाइस, हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हमारा बर्थ एंड डेथ रेट, मतलब कि हम सबको पता है टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है जिसकी वजह से बर्थ रेट भी बढ़ रहे हैं, और जो डेथ रेट है वो भी हमारे मतलब इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, हम बोल सकते हैं डिक्रीज हो रहे हैं। देखिए गाइस, ड्यू टू इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, एफिशिएंट हेल्थ केयर और फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज हर जगह अवेलेबल है आजकल, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो बर्थ रेट है वो तो बढ़ रही है लेकिन जो हमारे डेथ रेट है वो क्या हो रहे हैं, वो घट रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना डिक्लाइन, इसका मतलब है कमी आ रही है उनमें, और इसकी वजह से क्या हो रहा है गाइस, ओवर पॉपुलेशन की जो ये भी हमारा मेन रीजन है ओवर पॉपुलेशन का। देखिए गाइस, एक बार हम दोबारा से इस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, इस वाले पॉइंट को।
इनका यहाँ पर इस वाले पॉइंट का क्या बोलना है, ये बोल रही है कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो इसकी वजह से जो हमारी हेल्थ केयर है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो बढ़ रही है। और अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ रही है तो जो हमारा डेथ रेट है वो कम हो रहा है, ठीक है, मतलब कि मृत्यु दर तो घट रहा है और जो बर्थ रेट है वो भी बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से क्या है, ओवर पॉपुलेशन की जो मतलब ओवर पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है गाइस। उसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है हमारा पॉवर्टी, मतलब गरीबी। तो सो गाइस जो गरीबी है वो भी आपका मेन रीजन होता है ओवर पॉपुलेशन का। वो कैसे, जो हमारे इकोनॉमिकली पुअर नेशन है वहाँ पर जो भी मतलब उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, ठीक है, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, और वो क्या है, गरीबी रेखा से वो नीचे है। तो क्या करते हैं वो, उनका ऐसा माइंड सेट है कि अगर हमारी फैमिली का साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, कमाने वाले हाथ भी बढ़ेंगे, है ना गाइज। तो उनका माइंड सेट ये है कि ये जो पॉवर्टी है इसका मतलब हमारा ये है कि गरीबी। तो जो हमारे इकोनॉमिकली पुअर नेशन है वो क्या करते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, किसके लिए, कमाने के लिए। तो उनका माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि अगर हमारी फैमिली का साइज बढ़ेगा तो जो कमाने वाले हाथ हैं वो भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, इसकी वजह से भी आपकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती है। उसके बाद अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो वो है गाइस हमारी लेक ऑफ फैमिली प्लानिंग, ठीक है, मतलब कि फैमिली प्लानिंग कोई बना के नहीं चल रहा। और ये आपका मेन रीजन इसका एक क्या है, एक आपका है इलिटरेट, मतलब कि अशिक्षित। अब क्या है, मोस्ट डेवलपिंग नेशन हमारे ऐसे हैं जहाँ पर कुछ लोग, बहुत सारे लोग क्या है, अशिक्षित है, और वो क्या है, हमारा पॉवर्टी लाइन से नीचे भी है, अशिक्षित भी है, उन्हें कोई भी नॉलेज नहीं है फैमिली के बारे में, उन्हें कोई भी नॉलेज नहीं है फैमिली प्लानिंग के बारे में, और वो क्या करते हैं, अपने बच्चों की शादी कर देते हैं जल्दी। और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से भी आपकी जो ओवर पॉपुलेशन की जो समस्या है वो बढ़ती है ना गाइज। क्योंकि अगर हम शिक्षित हैं तो हमें पता होगा कि मतलब फैमिली प्लानिंग हमारी क्या होगी, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, उन्हें अच्छे से बताएंगे। लेकिन अगर हम अशिक्षित हैं तो उनकी मतलब आप समझ रहे हो ना गाइस, इसका मतलब हमारा क्या है कि जो डेवलपिंग नेशन है उसमें भी लार्ज नंबर में पीपल क्या है, अशिक्षित है, पॉवर्टी लाइन के नीचे है, उन्हें कोई भी नॉलेज नहीं है फैमिली प्लानिंग के बारे में, और वो क्या कर देते हैं, अर्ली एज में अपने बच्चों की शादी कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या है, प्रोडक्शन हमारा मोर किड्स, मतलब ओवर पॉपुलेशन की जो संख्या है वो बढ़ती है, ठीक है गाइज। उसके बाद एक हमारा है, नेक्स्ट है हमारा इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन का मतलब होता है हमारा, देखिए गाइस, माइग्रेशन का मतलब समझिए। सबसे पहले आप, माइग्रेशन हमारा होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना, है ना, माइग्रेशन। इमाइग्रेशन का मतलब क्या है, उसका उल्टा। तो देखिए गाइस, हमारी डेवलप जो हमारी कंट्री है, जैसे कि यूएस है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पर बेटर फैसिलिटीज़ है, ठीक है, मेडिकल की फैसिलिटी है, एजुकेशन की है, एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पर। तो इसकी वजह से क्या है कि जो इंसान है वहाँ पर जाकर ज़्यादा सेटल हो जा रहे हैं, ठीक है, सेटल हो रहे हैं। इसका मतलब वहाँ पर क्या हो रही है, वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रही है। और अगर वहाँ पर जैसे कि ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है और वहाँ से कोई भी कंट्री छोड़ नहीं रहा, तो ये भी आपका क्या मेन रीज़न है आपका ओवर पॉपुलेशन का, ठीक है। तो इमाइग्रेशन भी हमारा क्या है, कारण है ओवर पॉपुलेशन का। कैसे, इमाइग्रेशन का मतलब हमारा क्या है कि एक जगह से दूसरे स्थान पर नहीं जाना, मतलब कि जैसे कि अगर कोई यूएस में रह रहा है तो वो यूएस छोड़ के इंडिया तो नहीं आएगा ना गाइस, क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटी ज़्यादा है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पर एजुकेशन की फैसिलिटी ज़्यादा है। तो इसे ही हम बोलते हैं इमाइग्रेशन, ओके गाइस। और अगर किसी भी जगह पर क्या होगा, हमारा पॉपुलेशन बढ़ेगी, वहाँ पर रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ेगी, और रिसोर्सेज की फिर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज कम होंगे, और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ओवर पॉपुलेशन। आई होप गाइस कि आपको ये पॉइंट क्लियर होंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है क्या क्या इफेक्ट है हमारे ओवर पॉपुलेशन से, क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो चलिए गाइस हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन। एंड गाइस, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो यूजफुल है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें। सो गाइस, सबसे पहला हमारा जो इफेक्ट है ओवर पॉपुलेशन का वो है हमारा डिप्लीटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज का कम होना। जी हाँ गाइस, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी
तो क्या होगा, आपका नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड भी बढ़ेगी, और नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ेगी तो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे क्या होंगे, कम होंगे। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए गाइस, द अर्थ कैन ओनली प्रोड्यूस अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर एंड फूड विच इज फेलिंग शॉर्ट ऑफ द करंट नीड। क्योंकि गाइस हमारी जो अर्थ है वो भी रिसोर्सेज एक लिमिट में, एक अमाउंट में दे सकती है ना गाइस। तो अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इसकी वजह से क्या होगा, नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होते चले जाएंगे। ओके गाइस, खत्म होते चले जाएंगे नेचुरल रिसोर्सेज, और किसकी वजह से, पॉपुलेशन की वजह से। क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सबको रहने के लिए घर चाहिए होगा, और रहने के लिए घर चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, हम पेड़ों को काटते हैं, डिफोरेस्टेशन बढ़ता है। और अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कार, बसेस है, इन सब की भी हमारी डिमांड बढ़ती है, सब ज़्यादा यूज़ भी करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, आपका पॉल्यूशन भी इंक्रीज होता है। ठीक है गाइस, तो अगर हमारा पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है, नेचुरल रिसोर्सेज पे पड़ता है। ओके गाइस, उसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है हमारा एनवायरमेंटल हैजर्ड। इसका मतलब भी हमारा क्या है कि एनवायरमेंट खत्म होता जा रहा है। जी हाँ गाइस, अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है, यहाँ पे बिल्कुल सेम आपके ऊपर वाली बात है, अगर हमारी ग्रोथ इन पॉपुलेशन पुट इंक्रीज डिमांड फॉर लैंड विच लीड टू डिफोरेस्टेशन। अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है तो किसकी डिमांड होती है गाइस, लैंड की। क्योंकि इंसान को रहने के लिए क्या चाहिए, घर चाहिए। घर किस पे बनता है, आपका लैंड, और लैंड कहाँ पर मिलता है, फॉरेस्ट। तो हम क्या करते हैं, हम ट्रीज को काट रहे हैं हम, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, फॉरेस्टेशन बढ़ रहा है, हमारा फॉरेस्टेशन बढ़ रहा है गाइस। हम अगर पेड़ काटते हैं तो उसके भी इफेक्ट हम पे ही पड़ते हैं, है ना गाइस। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमारी ग्लोबल पॉपुलेशन बढ़ रहा है, सब कुछ इम्बैलेंस हो रहा है हमारा एटमॉस्फेयर। ठीक है गाइस, उसके बाद अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसका जो थर्ड है, हमारा थर्ड पॉइंट, वो है आपका राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट। जी हाँ गाइस, बिल्कुल, अगर आपकी कोई भी कंट्री अगर ओवर पॉपुलेटेड है तो वहाँ पर क्या होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, मतलब कि वहाँ पर रोजगार की कमी होगी। क्योंकि सबको लार्ज नंबर, अगर बहुत सारे लोग होंगे तो सबको जॉब नहीं मिल सकती गाइस, है ना। तो वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा अगर कहीं पर ओवर पॉपुलेशन होगी। ठीक है गाइस, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। मतलब गाइस, अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो आपका जो प्राइसेस है, सामान का प्राइसेस है, हर चीज का जो भी एसेंशियल है वो सब बढ़नी, आपका क्या मतलब, बढ़नी ही है प्राइस, है ना गाइस। क्योंकि देखो गाइस, अगर किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है ना, डिमांड बढ़ेगी तो किसी भी चीज का प्राइस भी बढ़ेगा, ये तो सिंपल सी बात है। तो अगर ओवर पॉपुलेशन है किसी भी जगह पर तो वहां पर रहना बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, है ना। अब अगर ओवर पॉपुलेशन बढ़ेगी, आपकी रिसोर्सेज कम होंगे, रिसोर्सेज से ही सामान बनते हैं हमारे, तो क्या होगा, वहां पर हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग होगा। आई होप गाइस कि आपको क्लियर होगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम गाइस अच्छे से जो ये हेडिंग है ना, इन्हें समझ रहे हैं। क्योंकि अगर हम 1 बाय 1 पूरे वर्ड समझेंगे तो उसमें वीडियो भी काफी लंबी हो जाएगी। और गाइस, अगर आप ये हेडिंग पढ़ के ना, मतलब हेडिंग आप अच्छे से समझ लो, उसके बाद अगर आप किसके अंदर का पढ़ते हो ना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके गाइस, जो हमारा लास्ट पॉइंट है इसका वो है आपका वाटर शॉर्टेज, मतलब कि पानी की कमी। गाइस, पानी की कमी तो आपको पता है कि फ्रेश वाटर हमारे जो अर्थ पे, हमारे वर्ल्ड पे कितना कम है अब भी हमारा फ्रेश वाटर। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो क्या होता है, हमारा सबसे जो मेन इशू है वो है कि वाटर, तो मतलब कि पानी की शॉर्टेज तो बढ़नी ही है। क्योंकि बिल्कुल लिमिटेड अमाउंट में गाइस हमारा क्या है, पृथ्वी पे हमारा पानी बिल्कुल लिमिटेड अमाउंट में है। और अगर और पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पानी भी पॉपुलेशन को चाहिएगा, और इसकी वजह से क्या है, जो हमारी पानी की शॉर्टेज है वो और भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है गाइस, तो ये थे हमारे कुछ ओवर पॉपुलेशन के कॉजेज और हमारे इफेक्ट। आई होप गाइस कि आपको ये सब क्लियर होगा। एंड अगर आपको कोई भी कहीं भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गाइस डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।